lines, angle, what is it, measurement of angle, angle formed between two intersecting lines, other types of angles, properties of angle, application of angles and lines properties in cosines, lines and angles करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, डिफाइन ऑफ लाइन, a line do not have any end point, it has an infinite length। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसको हम जितना मर्जी चाहे उतना हम बढ़ा सकते हैं, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। लाइन सेगमेंट जिसकी दो अंत बिंदु होती है उसे हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ए लाइन सेगमेंट इज ए सेगमेंट ऑफ लाइन, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए लाइन सेगमेंट इज ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट। जिसकी दो अंत बिंदु होती है उसे हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है, जैसे कि इस चित्र में दर्शाया गया है यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, परंतु जो ग्रीन कलर का जो लाइन दिखाया गया, ग्रीन कलर का जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, वो हमारा लाइन हो गया। और ए बी जो रेड कलर में यहाँ पे एरो दिखाया गया है, यह हमारा लाइन सेगमेंट होता है। उसके बाद intersecting lines, two lines are intersecting lines if they meet each other at a common point, for example L1 and L2। यहाँ पर जब दो लाइन एक दूसरे को से मिलती है और एक कॉमन पॉइंट बनती है, जैसे यहाँ पे कॉमन पॉइंट एक बन रही है, यहाँ पे इस बिंदु पे एक कॉमन पॉइंट बन रही है, उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। पैरेलल लाइन्स, ए पेयर ऑफ लाइन आर पैरेलल इफ दे नेवर इंटरसेक्ट। पैरेलल लाइन का यानी समांतर रेखा का युग्म तब बनती है जब ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी ना करे इंटरसेक्ट एक दूसरे को, तो पैरेलल लाइन कहेंगे। अब आता है ट्रांसवर्सल लाइन। ए ट्रांसवर्सल लाइन कट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। ट्रांसवर्सल लाइन जब दो या दो से अधिक लाइन को कट करता है तो हम उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे येलो कलर में एक लाइन जा रहा है, इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। लाइन 2, लाइन 1, यहाँ पे लाइन 3, जो लाइन 3 है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या है? एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो एक एंगल का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पे एंगल ए ओ डी दिखाया गया है, ए ओ डी जो एंगल दिखाया गया है एक एंगल है। जब दो लाइन, यानी यहाँ पे एरो नहीं दिया गया है बल्कि एरो लगेगा इस लाइन में। जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो एक एंगल का निर्माण होता है। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंबल दिया गया है, इसमें वी रिप्रेजेंट एन एंगल बाय सिंबल। इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल को। ऐसे एंगल को हम अगर हमें लिखना है कोई एंगल, तो
ए ओ डी करके हम लिख सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। एंगल का मेजरमेंट, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं। द एंगल इज मेजर इन डिग्री। एन एंगल कैन मेजर फ्रॉम 0 डिग्री to 360 degree. Based on the measurement of an angle, they are divided into 4 types: acute angle, right angle, obtuse angle and reflex angle. Acute angle यानी न्यून कोण, when the measurement of angle is between 0 degree and 90 degree. जब एंगल 0 से 90 डिग्री का रेंज होता है तो हम उसको एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ए ओ बी एक एक्यूट एंगल है, ये 90 से छोटा है। राइट एंगल, राइट एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ए ओ बी एक राइट एंगल है, यहाँ पे एग्जैक्टली इसका माप 90 होता है। ऑब्टूस एंगल, when the measurement of the angle is between 90 degree and 180 degree is called obtuse angle. ऑब्टूस एंगल 90 डिग्री से शुरू होकर 180 डिग्री तक जाता है, यानी उसका रेंज 90 से लेके 180 डिग्री तक होता है। जैसे इन डायग्राम में दिखाया गया कि ए ओ बी एक ऑब्टूस एंगल, यहाँ पे 90 से ज़्यादा दिखा रहा है डायग्राम में। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल का रेंज 180 डिग्री से ग्रेटर एंड 360 डिग्री से स्मॉल होता है, छोटा होता है। 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। व्हेन द मेजरमेंट ऑफ द एंगल इज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। एंगल फॉर्म बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है यानी इंटरसेक्ट करती है तो एंगल का निर्माण होता है। जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन 4 एंगल आर फॉर्म्ड। इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे यानी शीर्षाभिमुख कोण। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। ये वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होता है ये हमेशा इक्वल होता है, यानी सम्मुख कोण। यानी जैसे कि ए एंगल सी के सम्मुख है तो हम उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे यानी शीर्षाभिमुख कोण। यानी एंगल ए और बराबर एंगल सी ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। एंगल बी बराबर एंगल डी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद एंगल फॉर्म बाय ए ट्रांसवर्सल, एंगल ट्रांसवर्सल के द्वारा भी बनता है। ट्रांसवर्सल लाइन, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में भी पढ़ेंगे। जब कोई पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो बहुत सारा यानी जितना लाइन होता है उसी के अनुसार एंगल बनता है। यहाँ पे पैरेलल लाइन नहीं दिया गया, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन दिया गया है जिसमें से 8 एंगल बन रहा है। व्हेन ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन्स देन 8 एंगल्स आर फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे जब दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो 8 एंगल बनता है। जैसे 1 2 3 4 5 5 दे रखा है, 6 7 8 एंगल दे रखा है। ट्रांसवर्सल लाइन जिसे येलो कलर में दर्शाया गया है और ग्रीन कलर में 2 लाइन है।
लाइन में हमेशा तीर का निशान होता है, लेकिन यहाँ पे निशान मिस हो गया है, निशान मिस्टेक हो गया है। अब हम एक इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंड इंटीरियर एंगल आर द one that are present inside the region between two lines, and exterior angle are the one that are not present inside the region। बाहर होता है और इंटीरियर एंगल हमेशा अंदर होता है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। जो यहाँ पे जैसे 2, 3, 8 और 5, यहाँ पे जो एंगल है ये सब इंटीरियर एंगल है, और 1, 4, 7, 6 ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण हमेशा एफ आकृति का बनता है। जैसे कि एंगल 5 को देखेंगे ध्यान से, एंगल 5 से 1 जाएंगे, अगर उल्टा होके जाएंगे तो हमें एफ आकृति बनेगा। एफ आकृति हमारा बन रहा है, एफ आकृति बन रहा है। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें एफ आकृति मिलता है। उसके बाद एंगल 2 और 6, अगर हम एंगल 2 से नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक एफ आकृति हमें मिलता है, इसे हम बोलेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। उसके बाद एंगल 8, 4, 3, 7, 2, 6 ये हमारा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। जैसे एग्जांपल है एंगल 4, एंगल 8, ये क्या है, पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है ये सब। जैसे यहाँ पे पेयर दे 3, 7, 1, 5, 2, 6, 4 पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। उसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है 4, 3, 8, 5, ये क्या है, अल्टरनेट है इंटीरियर एंगल, यानी अल्टरनेट है। जैसे कि एक यहाँ पे स्काई ब्लू कलर में दिया गया है, जैसे 2, 8 ये क्या है, 2, 8 हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर अंतकोण है। एकांतर अंतकोण है, यानी 2 से हम जाएंगे नीचे ट्रांसवर्सल की सहायता से, और हम 8 की तरफ जाएंगे तो हमें एक जेड आकृति मिलता है। तो हमेशा जो अल्टरनेट एंगल होता है जेड आकृति का बनता है, और ये एक दूसरे से बराबर होता है। और एंगल 3, एंगल 5, ये जो ग्रे कलर में एंगल का साइन दिया गया है अंदर में, जैसे 3 और 5 ये हमारा अल्टरनेट एंगल है, एक दूसरे के बराबर है। ये भी हमारा जेड आकृति बन रहा है। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमारा ये जेड आकृति बन रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 इंटीरियर एंगल present on the opposite side of a transversal line are called alternate interior angle। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी ब्राहिकोण, जैसे 4 और 1 ये हमारा बाहर वाला कोण है, यानी एक्सटीरियर एंगल है, ब्राहिकोण। एंगल 7 और 6 ये हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाला। जैसे कि यहाँ पे 6 और 7 दे रखा है, ये हमारा क्या है, बाहर वाला कोण है। लेकिन अल्टरनेट हम बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जेड आकृति। कैसे 4 और 6 का जो पेयर है, 4 और 6 का जो पेयर है वो हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। 1 और 7 जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया, 1 और 7 एक ही कलर का, ग्रे कलर में दोनों है, तो हम उसको बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 4, 6 और 1, 7। एंगल का कुछ प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल ऑन वन साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। लाइन का एक ही साइड का बात करते हैं तो हमें एक
लाइन मिलता है, वो लाइन में जितना एंगल बनता है सब मिलके 180 डिग्री बनता है। जैसे 1 2 3 यहाँ पे दर्शाया गया है जो एंगल, वो हमारा एक लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर यानी स्ट्रेट लाइन बन रहा है। 1 2 3 वो 180 इनका सम होता है। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। एक सीधी रेखा के एक ही साइड के कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ 1 2 3 इज 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट, पॉइंट के चारों ओर का जो एंगल होता है उनका योग एक 360 डिग्री यानी 360 डिग्री होता है। इन द डायग्राम गिवन बिलो द लाइन CD इज पैरेलल टू लाइन EF if angle AHD and angle JIE are 118 degree and 30 degree respectively, then what is the measure of angle GIB? Option first 32 degree and third 32 degree and fourth 40 degree and fifth option 50 डिग्री। तो हम देखेंगे कि इस डायग्राम में, यहाँ पे डायग्राम हमें दिया गया है। हम पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो हमें दिया गया है यानी गिवन देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो गिवन दिया गया है हम उनको करेंगे। गिवन क्या दिया गया है, CD इज पैरेलल टू लाइन EF, CD इज पैरेलल टू लाइन EF एंड और क्या दिया गया है, एंगल AHD बराबर 118 डिग्री एंड एंगल JIE 30 डिग्री। ये हमें गिवन में दिया गया है। उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम देखेंगे कि निकालना क्या है, टू फाइंड। तो फाइंड हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल GIB। उसके बाद हम देखेंगे स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, हम इस डायग्राम को हम देखेंगे ध्यान से और फाइंड करेंगे एंगल GIB। अप्रोच एंड वर्किंग आउट। तो हम क्या करेंगे, एंगल CD एंड EF पैरेलल लाइन है, CD और EF पैरेलल लाइन है और हमें गिवन में AHD दिया गया है और JIE दिया गया है 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पैरेलल लाइन है तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो क्या होता है, एंगल AHD प्लस एंगल DHI इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। ओके, लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे,
हम निकालेंगे AHD हमें दिया गया है 118 118 डिग्री प्लस एंगल DHI निकालना है। तो 118 में 180 यानी 180 में से 118 को माइनस कर लेंगे तो हमें DHI मिलेगा। I बराबर 180 माइनस 118 तो हमें मिल जाएगा DHI 62 डिग्री मिल गया। जब ये मिल गया हमें 62 डिग्री मिल गया। तो ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल बन रहा है। तो एंगल ये कोरस्पोंडिंग एंगल मिल रहा है तो इसका मतलब ये कितना होगा 62 डिग्री होगा। एंगल DHI इक्वल टू एंगल FIB क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल जहाँ पर भी F आकृति बनता है तो हम उसको कोरस्पोंडिंग एंगल बोलेंगे। देखो यहाँ पे इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखते हैं तो हमें कोरस्पोंडिंग एंगल F आकृति दिखाई देगा। यहाँ पे कोरस्पोंडिंग एंगल बनता है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है CD और EF। तो यहाँ पे इधर से गया इधर, तो यहाँ पे F आकृति हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कोरस्पोंडिंग एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब हो गया FIBB हमारा 62 डिग्री मिल गया। 62 डिग्री मिल गया। और यहाँ पे डायग्राम में हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों क्या है अपोजिट एंगल है। इसका मतलब यहाँ पे FIBB 30 डिग्री होगा। तो अब हमें GIB निकालना है। यहाँ पे 30 डिग्री ये 30 डिग्री कभी अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल JIB इक्वल टू एंगल FIG 30 डिग्री। क्योंकि ये क्या बदला वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा। तो हमें निकालना है एंगल FIB बराबर एंगल FIB बराबर होता है एंगल FIG प्लस एंगल GIB। तो हमें GIB निकालना है। तो ये किसके बराबर है 62 के बराबर है। FIG हमें क्या दिया गया 30 डिग्री दिया गया है। 30 प्लस GIB निकालना है GIB 62 डिग्री। तो GIB बराबर 62 माइनस 30 डिग्री। तो हमें मिल गया 32 डिग्री। तो एंगल GIB बराबर 32 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो गया। हमारा ऑप्शन क्या सेकंड सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो गया।